नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी, जो पुस्तक पुनीत कुमार राय जी की है। साथियों, हम इस पुस्तक से संपूर्ण प्रश्नमाला शुरू किए हैं और जो भी महत्वपूर्ण पुस्तक से इस तथ्य हैं वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। साथियों, हम पढ़ रहे हैं अभी काव्यशास्त्र का साथियों ये 7वां वीडियो है और कुल मिला के पुस्तक का भी 7वां वीडियो है। तो चलिएगा हम देखते हैं आज का प्रश्न हमारा इस प्रश्नोत्तरी से क्या है। तो साथियों, पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। आज का पहला प्रश्न जो है वो है साथियों कि किस आलोचक ने कवि तथा सहृदय के बीच भावना के तादात्म्य को ही साधारणीकरण माना है। किस आलोचक ने सहृदय के बीच भावना के कवि तथा सहृदय के बीच भावना के तादात्म्य को ही साधारणीकरण किसने माना है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगला देखिए प्रश्न है कि हिंदी में आधुनिक काल में साधारणीकरण के संदर्भ में सर्वप्रथम चिंतन किस आलोचक ने किया? सर्वप्रथम चिंतन किस आलोचक ने किया तो बताइए। तो चिंतन जो है वो किसने किया है? किस मामले में? आधुनिक काल में साधारणीकरण के संदर्भ में सर्वप्रथम चिंतन किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, देखिए ये प्रश्न है कि रीत काव्य की भूमिका तथा रस सिद्धांत नामक ग्रंथों के लेखक कौन हैं? रीत काव्य की भूमिका तथा रस सिद्धांत ये ग्रंथ किसके हैं? तो किसके हैं साथियों? ये हैं डॉक्टर नगेंद्र के। डॉक्टर नगेंद्र। अगला देखें, कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके। दूसरे शब्दों में जिसे लोक हृदय की पहचान हो। उक्ति किसकी है? जिसे लोक हृदय की पहचान हो, यह उक्ति किसकी है? तो उक्ति साथियों किसकी है? यह याद रखिएगा, वो है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, बहुत ही सुंदर से प्रश्न है इसमें। और देखिए प्रश्न है कि किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है? किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है? कवि की अनुभूति का होता है, ऐसा मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो नगेंद्र ही हैं, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, याद रखना। देखिए यह एक सूक्ति है। देखिए सत्तोद्र कादखंड स्वप्रकाशा शानंद चिन्मय वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित प्रभातृभि स्वाकार बद्भिन्नत्वेन यमास्वाद्यते रसा। रस के स्वरूप के संदर्भ में यह श्लोक किसका है? रस के स्वरूप के संदर्भ में यह श्लोक किसका है साथियों? तो आचार्य विश्वनाथ का है। आचार्य विश्वनाथ। चलिए अगला देखिए, भारतीय काव्यशास्त्र में भावक से अभिप्राय है क्या है? भारतीय काव्यशास्त्र में भावक से क्या अभिप्राय है? तो भारतीय काव्यशास्त्र में भावक से अभिप्राय सहृदय या आलोचक। सहृदय या आलोचक। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला देखिए प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न है ये एक। ठीक है, यहाँ प्रश्न है ये कि कवि में प्रतिभा का कौन सा रूप होता है? कवि में प्रतिभा का कौन सा रूप होता है? तो कार्यत्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा। ठीक है, कार्यत्री प्रतिभा याद रखिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसे कर लीजिए। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, सहृदय में कार्यत्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा। किस आचार्य ने भावक सहृदय के दो प्रकार कौन कौन से? एक तो अरोचकी अर्थात विवेकी, इसको क्या कहेंगे? विवेकी। एवं सतृणाभ्यवहारी अर्थात अविवेकी माने हैं। किस आचार्य ने माने हैं भावक के दो रूप? तो मंगल नामक एक आचार्य हैं। किसने माने हैं? मंगल नामक
मंगल आचार्य, आचार्य मंगल कह दीजिए, ठीक है, आचार्य मंगल। मत्सरी एवं तत्वाभिनिवेशी नामक भावक सहृदय के दो अन्य भेदों का वर्णन किस आचार्य ने किया है? कौन कौन से? एक तो मत्सरी, एक तत्वाभिनिवेशी। ये दो भेद भावक के किसने किए हैं बताइए? ये किसने किए हैं? कौन कौन से? एक तो मत्सरी बताया है, मत्सरी, और एक दूसरा है तत्वाभिनिवेशी, तत्वाभिनिवेशी। ये दो भेद किस भावक ने किए हैं? मतलब भावक के किसने किए हैं? तो साथियों याद रखिएगा, ये किए हैं राजशेखर ने, राजशेखर, आचार्य राजशेखर ने, ठीक है। चलिए अगला है हमारा प्रश्न, सॉरी अभी एक और है कि भावक माने सहृदय, भावक सहृदय के कितने प्रकार माने गए हैं? भावक या सहृदय के कितने प्रकार माने गए हैं बताइए? तो 4 प्रकार माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 4 प्रकार माने गए हैं। तो कौन कौन से हैं 4 प्रकार? देखिए, पहला आपका है अरोचकी, अरोचकी। दूसरा है, अरोचकी को अभी हम बताए थे विवेकी कहते हैं। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है साथियों सतृणाभ्यवहारी, सतृणाभ्यवहारी। और तीसरा कौन सा है आपका? मत्सरी, 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 ठीक है। अर्थात इसको अविवेकी कहते हैं। नहीं, सतना व्यवहारी को क्या कहते हैं? अविवेकी, और इसको अरोचकी को विवेकी, ठीक है। और एक और है चौथा तत्वाभिनिवेशी, 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 ठीक है। ये 4 भेद किए हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है रस के कितने अवयव होते हैं? रस के, तो रस के अवयव होते हैं 4। वो कौन कौन से होते हैं? देखिए 4 अवयव। एक तो आपका होता है कहें तो विभाव, क्या होता है? विभाव। दूसरा क्या होता है? अनुभाव, अनुभाव। तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है व्यभिचार या संचारी भाव, संचारी भाव, इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। और चौथा क्या होता है? स्थायी भाव, स्थायी भाव, स्थायी भाव, ठीक है। अब देखिए विभाव के कितने भेद हैं? विभाव के कितने भेद हैं? तो साथियों विभाव के 2 भेद हैं। विभाव के कितने हैं? 2। एक तो आपका विभाव आलंबन, आलंबन, और दूसरा होता है विभाव आपका उद्दीपन। क्या होता है? उद्दीपन, रुकिए, उद्दीपन, ठीक है। आलंबन विभाव के कितने भेद हैं? तो आलंबन के भी 2 भेद हैं, है ना। एक तो आलंबन, एक आश्रय आलंबन, एक आश्रय। अब है अनुभाव के कितने भेद हैं? तो अनुभाव के साथियों 4 भेद हैं। अनुभाव के 4 भेद हैं। अब देखिए अनुभाव के कौन 4 भेद हैं? एक तो है साथियों कायिक, कायिक। दूसरा क्या है? मानसिक, मानसिक। तीसरा क्या है आपका? आहार्य, आहार्य। और चौथा है आपका सात्विक, सात्विक, ठीक है। सात्विक। आहार्य माने होता है साथियों वेशभूषा इत्यादि, ठीक है। अब देखिए सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? याद रखिए सात्विक अनुभाव हैं वो आपके कितने हैं? 8। सात्विक अनुभाव कितने हैं? आपके 8 हैं। सात्विक अनुभाव कितने हैं? 8, ठीक है। और सात्विक अनुभाव 8 कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले होता है सात्विक अनुभाव में, सात्विक अनुभाव में सबसे पहले होता है
स्वेद कौन सा होता है? स्वेद। दूसरा क्या होता है? कंपन। तीसरा क्या होता है? रोमांच। रोमांच, ये हो गया तीसरा। चौथा स्तंभ। स्तंभ। पांचवा स्वरभंग। स्वरभंग, लोग बड़बड़ाने लगते हैं, ठीक है, कोई कष्टप्रद चीज़ देख के अचानक से, है ना, कोई अनहोनी हो जाए तो ऐसा होता है ना, तो स्वरभंग हो जाता है या लोग बोल ही नहीं पाते हैं। और छठा है अश्रु, आंसू आना, ठीक है, अश्रु। और सातवां है विवर्णता, रंग, चेहरे का रंग बदल जाता है, विवर्णता, विवर्णता सॉरी, ठीक है, लाल पीला चेहरा पड़ जाता है। प्रलय, ठीक है, प्रलय, प्रलय, ठीक है। कंपन, कांपने लगना। स्वेद, पसीना आना। रोमांच, रोमांचित हो जाना, ठीक है। स्तंभ, स्तंभ माने होता है एक तरीके से अवाक, खड़े रह जाना, ठीक है। स्वरभंग बताई दिया आपको, बोल नहीं पाना या बड़बड़ाने लगना। अश्रु, आंसू आना। विवर्णता, रंग बदलना। प्रलय, भागना, इस तरीके से। व्यवचारी संचारी भावों की संख्या कितनी है भैया? व्यवचारी और संचारी भाव हैं 33। कितने हैं? 33। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, उक्ति किसकी है? यह उक्ति किसकी है? तो साथियों क्षेमेंद्र की है, क्षेमेंद्र की है। भरत मुनि ने अनुभाव के कितने भेद किए हैं? तो भरत मुनि ने अनुभाव के कितने भेद किए हैं? तो भरत मुनि ने अनुभाव के भेद किए हैं 3। 3 भेद किए हैं, 3 भेद किए हैं। कौन कौन से हैं? वाचिक, आंगिक और सात्विक। वाचिक, आंगिक और सात्विक। सात्विक, ये 3 भेद किए हैं। भानुदत्त के अनुसार अनुभाव के कितने प्रकार हैं? भानुदत्त के अनुसार इन्होंने 4 किए हैं। कितने? 4। 4 में पहला है कायिक, आपको बता ही चुके हैं। मानसिक, मानसिक और मानसिक के बाद आहार्य और सात्विक, आहार्य, सात्विक। ये किसके अनुसार हैं? ये किसके अनुसार हैं? तो ये हैं आपके, किसके अनुसार हैं? भानुदत्त के अनुसार, भानुदत्त के अनुसार। अगला देखिए, आचार्य शुक्ल ने विरोध और अविरोध के आधार पर संचारियों के कितने वर्ग किए? किसने? आचार्य शुक्ल ने। तो 4 वर्ग किए उन्होंने, 4। कौन कौन से? एक तो सुखात्मक, सुखात्मक। दूसरा आपका दुखात्मक, दुखात्मक। तीसरा आपका उभयात्मक, सुख दुख दोनों। और चौथा कौन सा किया? तो वो किया उदासीन, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये चौथा है। नोट देखिए, संचारी भाव कौन कौन से हैं? निर्वेद है, ग्लानि है, शंका है, असूया है, मद है, श्रम है, आलस्य है, दैन्य है, दीनता, चिंता है, स्मृति याद, धृति है, ठीक है, धिक्कार, व्रीड़ा, चपलता है, हर्ष है, आवेग है, जड़ता, गर्व, विषाद है। ये सभी क्या हैं? संचारी भाव हैं। क्या हैं? संचारी भाव, ठीक है। और देखिए, औत्सुक्य है, निद्रा है, अपरिस्मार है, सुप्ति, विबोध है, अमर्ष है, अबहित्था, उग्रता है, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, मोह। ये सभी क्या हैं? संचारी या व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव कितने हैं? 33 हैं। अगला देखिए, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी? इन्होंने 8 रस माने। मुख्यतः शांत रस इन्होंने नहीं माना, ठीक है। देखिए, दंडी ने कितने रसों का उल्लेख किया है? दंडी ने कितने रसों का उल्लेख किया है? इन्होंने भी 8 रसों का। शांत रस को रस विवेचन में सर्वप्रथम किसने स्थान दिया? तो शांत रस को सबसे पहले उद्भट ने स्थान दिया है। उद्भट ने सबसे पहले शांत रस को दिया।
प्रयाण नामक नवीन रस की कल्पना सर्वप्रथम किसने की? प्रयाण नामक नए रस की कल्पना की है रुद्रट ने, रुद्रट। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, प्रयाण रस का स्थायी भाव किसे माना गया है? प्रयाण रस का स्थायी भाव किसे माना गया है? तो प्रयाण रस का स्थायी भाव याद रखिएगा स्नेह को, स्नेह। शांत उदात्त उद्धत नामक नवीन रसों की कल्पना किसने की है? नवीन रसों की कल्पना किसने की है? तो इन सभी रसों की कल्पना की है भोज ने, भोज। एकमात्र करुण को ही मूल रस एको रसा करुणा किसने माना? एकमात्र करुण को ही मूल रस माना है, किसने माना है बताइएगा? तो भवभूति, भवभूति ने। किस आचार्य ने शांत रस को मूल रस के रूप में प्रतिष्ठित किया है? शांत रस को मूल रस किसने माना है? तो शांत रस को मूल रस मानने वाले कौन हैं? याद रखिएगा अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त। किस आचार्य ने अद्भुत रस को मूल रस या सर्वत्राप्यद्भुतो रसा माना है? बताइए किसने माना है अद्भुत रस को? अद्भुत रस को तो यह माना है विश्वनाथ ने। किसने माना है? विश्वनाथ ने। देखिए सर्वप्रथम विश्वनाथ के प्रपितामह नारायण पंडित ने मूल रस अद्भुत रस को माना। विश्वनाथ ने उन्हीं का मत उद्धृत किया है। किस आचार्य ने श्रृंगार, रौद्र, वीर और बीभत्स को मौलिक रस कहा? बताइए, मौलिक रस कहा। और इन्हीं से हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक रस का विकास स्वीकार किया। किस आचार्य ने? तो साथियों भरत मुनि ने, भरत मुनि ने। चलिए श्रृंगार को मूल रस किस आचार्य ने माना है? श्रृंगार को मूल रस किस आचार्य ने माना है? तो श्रृंगार को मूल रस किस आचार्य ने माना है? तो भोज ने, भोज ने। भक्ति रस को मूल रस किसने माना है? भक्ति रस को मूल रस एक तो मधुसूदन ने माना है, मधुसूदन ने माना है, मधुसूदन सरस्वती करके। और रूप गोस्वामी इन्होंने माना है। ठीक है। और देखिए भगवत भक्ति रसायन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? भगवत भक्ति रसायन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो मधुसूदन सरस्वती, मधुसूदन सरस्वती हैं। ठीक है। चलिए अगला है हमारा प्रश्न, रस सिद्धांत के आचार्य कौन हैं? रस सिद्धांत के आचार्य कौन हैं? तो रस सिद्धांत के आचार्य कौन हैं या प्रतिष्ठापक आचार्य कौन हैं? तो साथियों भरत मुनि, भरत मुनि। आचार्य ने रस को, ठीक है, किस आचार्य ने, हाँ किस होगा, किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित किया? तो विश्वनाथ ने, विश्वनाथ ने। वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति किसकी है? तो यह विश्वनाथ की है, विश्वनाथ। रस विवेचन के संदर्भ में किस विद्वान ने निष्पत्ति का अर्थ उपचिति कहा है? बताइए किसने कहा है? तो भट्ट लोलट। निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किसने किया है? तो अभिनव गुप्त ने, अभिनव गुप्त ने किया है। रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय, रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किसने की है? रस विवेचन में तो शंकुक की, यह विवेचना शंकुक की है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा किसने की थी? साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा केशव प्रसाद मिश्र ने, केशव प्रसाद मिश्र ने।
रस का विरोध किस विद्वान ने किया था? रस का विरोध साथियों किसने किया है? तो भामा। शंकुक के अनुसार भरतमुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का क्या अर्थ है? शंकुक के अनुसार उनका मानना है संयोग का अर्थ है अनुमान। अगला देखिए, रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयतावाद के प्रतिष्ठापक हैं तो अभिनव गुप्त हैं। अब देखिए, जब अनुचित और असंगत रूप से रस का प्रयोग किया जाता है, जैसे नायक नायिका के एक पक्षीय प्रेम दिखाना, तो उसे कहते हैं एक पक्षीय प्रेम दिखाने को क्या कहते हैं? जब अनुचित और असंगत रूप से रस का प्रयोग किया जाता है तो बताइए, तो उसे कहते हैं रसाभास। अगला प्रश्न है, विप्रलंब श्रृंगार की कितनी काम दशाएं बन गई हैं? विप्रलंब श्रृंगार की 10। कितनी हैं? 10। पहली है अभिलाषा। दूसरी क्या है? चिंता। तीसरी क्या है? स्मरण। चौथी क्या है? गुण कथन। पांचवी क्या है? उद्वेग। छठी क्या है? प्रलय और उन्माद। व्याधि, जड़। एक तो प्रलय, उन्माद, व्याधि, जड़ और मरण। ये हो गई 10। ठीक है, ये विप्रलंब श्रृंगार की काम दशाएं। जब भावों का अनुचित रूप में वर्णन हो या उनका अनुचित प्रवर्तन हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भावाभास कहते हैं। जब एक भाव किसी दूसरे के विरुद्ध भाव के उदित हो जाने पर शांत हो जाए और उसकी समाप्ति भी चमत्कारी प्रतीत हो तो वहाँ होता है, क्या होता है? वहाँ होता है भाव शांति होती है वहाँ, भाव शांति। एक भाव की शांति होने पर जब अन्य भाव के उदय होने में चमत्कार दिखाई पड़े तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जब एक भाव की शांति होने पर अन्य भाव का उदय हो तो उस चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे कहते हैं भावोदय, भावों का उदय। तो आज के लिए साथियों प्रश्नोत्तरी बस इतनी रखते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं काव्यशास्त्र और यह काव्यशास्त्र में ठीक है, काव्यशास्त्र में यह हमारा कहें तो आज 7वां वीडियो है और हम पुनीत राय जी की पुस्तक से अभी प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका समय साथियों कब का है? 6 बजे, सुबह 6 बजे प्रतिदिन हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो सरस्वती जी की बुक है, सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की, तो इस पुस्तक का साथियों समय 9 बजे है। ठीक है, याद रखिएगा। और साथियों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख रहे हैं केवल, तो वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वो बहुत अच्छी बात रहेगी हमारे लिए भी, है ना, और आपके लिए भी, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। इसके बाद साथियों आपको PDF अगर चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आप जाएं और वहाँ टेलीग्राम चैनल पे ये आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे कैसे जाएंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के बाद वहाँ आपको वीडियो का भी लिंक आएगा रोज़ और आपको PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।